नारुतोवर्स के दो मोस्ट ब्रोकन गेंजुत्सु, कोडामा त्सुकामी और सुकुयोमी। एक नजर और तुम अपने नहीं उसके रूल्स पे चलोगे, दूसरी नजर जो तुम्हें मेंटली टॉर्चर कर देगी। और सोचो, अगर प्राइम शिशुई और हेल्दी इटाची की फाइट हो तो कौन जीतेगा? दत्ते बायो, मैं हूँ लक्ष्य, मैं हूँ कर्मा। वेलकम टू लूसी। कोटामा त्सुकामी इतना ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु था कि नारुतो सीरीज में उसका पूरा भौकाल था। इस गेंजुत्सु में ऐसा कंट्रोल मिलता है कि विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट हुआ है। इसका कोई काउंटर अटैक भी नहीं है एक्सेप्ट उसके लेवल का कोई गेंजुत्सु हो। डांजो ने उसे यूज करके मिफुने जैसे कागे लेवल समुराई लीडर को मैनिपुलेट किया था। इसमें कोई यूजर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं चाहिए, मतलब तुम हिडन लीफ में बैठे हो तो हिडन रेन में किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इसको यूजर 10 साल में सिर्फ एक बार यूज कर सकता है अगर उसके पास हाशिरामा सेल ना हो तो। और चक्रा ड्रेन बहुत ज्यादा है, मतलब ये गेंजुत्सु यूज करने के बाद दूसरे हाई लेवल के गेंजुत्सु यूज नहीं कर सकते। भाई लेकिन इससे इटाची की एक बात याद आती है, सुकुयोमी एक वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन गेंजुत्सु है। किलर भी ने खुद बोला था ये जुत्सु अलग लेवल का है, जिसने ककाशी को 72 आवर्स के लिए टॉर्चर किया था। लिटरली उस लेवल का मेंटल टॉर्चर होता है। ककाशी जैसा बंदा कुछ दिनों के लिए कोमा में चला गया। सुकुयोमी एक इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें विक्टिम दूसरे वर्ल्ड में चला जाता है 3 दिन के लिए, और वो 3 दिन रियल वर्ल्ड में 1 सेकंड के बराबर। मेंटल ट्रॉमा इतना होता है कि फिजिकल बॉडी पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें विक्टिम से आई कांटेक्ट करना जरूरी है और ये गेंजुत्सु परमानेंट कंट्रोल नहीं देता। चक्रा ड्रेन भी इसमें कोटामा त्सुकामी जितना ही है। यूजर कभी कभी ब्लाइंड भी हो सकता है। ओवरऑल अगर एक स्ट्रॉन्ग शिनोबी को डिफीट करना हो तो कोटामा त्सुकामी सुपीरियर है, और अगर मल्टीपल शिनोबीज को डिफीट करना हो तो त्सुकुयोमी ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं क्या होगा अगर प्राइम शिशुई और हेल्दी इटाची की फाइट होगी तो कौन जीतेगा। पहले बात करते हैं हेल्दी इटाची की। इंस्टेंटली सुकुयोमी कास्ट कर सकता है अमातारासु, सुसानो विद तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर। अगर इटाची का सुसानो कंप्लीट होता तो उसके लेवल का सुसानो किसी के पास नहीं है। याता मिरर किसी भी निंजुत्सु को नलिफाई कर सकता है, और तोत्सुका ब्लेड जो किसी को भी सील कर देगा। स्पीड और रिएक्शन में उसने केसीएम नारुतो को डोज किया था। अब बात करते हैं प्राइम शिशुई की। देखो कोटामा त्सुकामी इतना रेयर जुत्सु है कि पूरे नारुतोवर्स में शिशुई के पास वो नेचुरली था, मतलब पैदा हुआ तो उसके शारिंगान में प्रेजेंट था। डांजो ने इसकी आंख चुरा के कोटामा त्सुकामी को यूज किया था। शिशुई इतना ज्यादा फास्ट था कि लोग उसे बॉडी फ्लिकर गॉड बुलाते थे। उचिया भी उसको ट्रैक नहीं कर पाते थे। सोचो डांजो ने उसको धोखे से मारा था क्योंकि उसको 1v1 में हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर डायरेक्ट बैटल होती है जहाँ दोनों ऑल इन जा रहे हैं तो शिशुई की एज रहेगी क्योंकि कोटामा त्सुकामी वो चला देगा। इटाची उसको ब्रेक कर सकता है लेकिन उसका बहुत ज्यादा चक्रा चला जाएगा उसमें। और अगर बैटल शॉर्ट रेंज में ज्यादा देर तक चलता है तो इटाची की एज रहेगी। भाइयों मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊं या नहीं कमेंट में बता देना। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू लूसी।